मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विद पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन को देखना बिल्कुल मिस मत किया कीजिए, उससे आपका पूरा रिवीजन होता रहता है। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पे पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होंगे, तो फटाफट से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में निम्न में से किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा श्रीकांत दत्तार को। श्रीकांत दत्तार ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने नितिन नूरिया का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? नितिन नूरिया का स्थान लिया है। 112 साल पुराने जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, इसका लगातार दूसरी बार किसी भारतीय व्यक्ति के मुल्क के व्यक्ति द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। जे वेंकट रामू इंडिया पेमेंट पोस्ट बैंक के नए एमडी सीईओ बने हैं। जे वेंकट रामू, तो इन्हें आप याद रखेंगे। एम ए गणपति, तो ये क्या बन गए हैं? ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। और एम राजेश्वर राव, ये आरबीआई बैंक के हाल ही में चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ष 2020 के फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल निम्न में से किसने जीत लिया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा राफेल नडाल ने जीत लिया है। ठीक है, ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की न्यूज है, आप यहाँ देख सकते हैं। किसने जीत लिया है? राफेल नडाल ने जीत लिया। किसे हराया है? तो ये हराए गए हैं नोवाक जोकोविच को। राफेल नडाल किस देश से हैं? तो याद रखिएगा, स्पेन के हैं राफेल नडाल। और नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? तो ये हैं सर्बिया से। कहां से हैं? सर्बिया से हैं। ओके, तो ये याद रखेंगे आप लोग। इनका ये क्या था? 12वां फ्रेंच खिताब है। किसका? राफेल नडाल का। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये देख लीजिएगा, इन्होंने 2019, 18, 17, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6 और 2005 से कंटिन्यू ये जीत रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पर खेला जाता है? तो याद रखिएगा, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है। सर्बिया के खिलाड़ी हैं ये। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2020 में महिला विजेता कौन है? सोफिया केनिन, यूएसए की है। फ्रेंच क्ले कोर्ट पर खेले जाता है। फ्रेंच ओपन किस पर खेलते हैं? क्ले कोर्ट पर खेलते हैं। ठीक है, और मेंस ओपन का जो खिताब है 2020 का मेंस सिंगल का, वो किसने जीता है? राफेल नडाल ने। कहां से है ये? स्पेन से। फ्रेंच ओपन 2020 सिंगल्स महिला विजेता का खिताब किसने जीता? इवा स्विटेक ने, पोलैंड की है ये। और इन्होंने किन्हें हराया? तो ये यूएसए की सोफिया केनिन को हराया था इवा स्विटेक ने, और 19 वर्ष की है। और राफेल जो पोलैंड है वहां की पहली महिला विजेता है, और ये सबसे कम उम्र में जीतने वाली भी पहली विजेता है इवा स्विटेक। ठीक है, विंबलडन ये किस कोर्ट पर खेलते हैं? ग्रास कोर्ट पर खेलते हैं विंबलडन ओपन। और 2020-19 में, मतलब 20 में किसकी वजह से रद्द कर दिया गया? कोविड-19 की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। तो इसे आप याद रखेंगे। सीक्वेंस यही है, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, और फिर क्या होता है? यूएस ओपन होता है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं फ्रेंच ओपन को। तो फ्रेंच ओपन क्या था? कोविड-19 की वजह से कुछ समय के लिए इसे टाल दिया गया था, इसलिए इसका आयोजन लास्ट में हो रहा है। ठीक है, अगर आपसे सीक्वेंस पूछा जाए कि ये कब आयोजित होता है, उसका सही क्रम लगाएं, तो
पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर यूएसए होगा, ठीक है। और यूएसए जो यूएस ओपन है वो किस कोर्ट पर खेलते हैं, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेलते हैं। और 2020 में जो पुरुष विजेता है वो कौन रहे, डोमिनिक थिएम, ये किस देश से हैं, ऑस्ट्रिया से हैं। और यूएस ओपन 2020 महिला विजेता कौन है, नाओमी ओसाका, ये जापान की है। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी मेन विजेता और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा कब होता है, कब हुआ है, क्यों रद्द हुआ है और किस कोर्ट पर खेला जाता है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। तो आप सभी लोग इनको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो राइट आंसर होगा -9.5%। किसने किया है, आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है -9.5%, ठीक है। और जो अदर्स अभी तक कर चुके हैं वो सभी यहाँ पर इंक्लूड कर लिए गए हैं, आप लोग इन्हें एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम आरबीआई को। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। वर्तमान में 25वें क्रम के इसके गवर्नर कौन है, तो ये हैं शक्तिकांत दास। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। दृष्टिबाधितों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया था आरबीआई ने, ताकि वो नोटों को पहचान सके। अमिताभ बच्चन को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए समझौता किया है आरबीआई ने। उर्जित पटेल ने, ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, किससे पहले, ये थे आपके शक्तिकांत दास से पहले, ठीक है, 24वें क्रम के। और इन्होंने एक बुक लिखी है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। विरल आचार्य, ये भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, डिप्टी गवर्नर। इनकी बुक है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। पॉजिटिव पे सुविधा को लॉन्च किया किसने, आरबीआई ने, चेक धोखाधड़ी से बचने के लिए। और इसका नया ध्येय वाक्य या मोटो क्या है, नकदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है, ठीक है। अभी इसके एक पूर्व गवर्नर थे जो मात्र 13 दिन तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे, सबसे कम समय तक, और 16वें क्रम के गवर्नर थे, ठीक है, अमिताभ घोष। उनका भी क्या हो गया है, निधन हो गया है, तो उन्हें भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केरल के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया, तो राइट आंसर होगा केरल के पलक्कड़ जिले में क्या किया गया है, इस पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केरल की बात कर लेते हैं अब हम। ये रहा मैप में यहाँ केरल, ठीक है। राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। मसालों का बाग किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर आपको केरल में मिलेगा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है और एग्जाम का पार्ट भी बन चुका है। मोहिनी अट्टम डांस किस राज्य से संबंधित है, केरल से। मालाबार तट किस राज्य के तट को कहा जाता है, तो ये वाला जो केरल का तटीय क्षेत्र है इसे ही क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। फ्री इंटरनेट सेवा किसने प्रारंभ की देश में पहली बार, तो केरल राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई थी, ठीक है। चीफ जस्टिस कौन है केरल हाई कोर्ट के, तो ये हैं एस मणि कुमार। कौन बने हैं, एस मणि कुमार। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के साक्षरता वृद्धि दर में केरल का कितना प्राप्त किया इसने, 96.2% शीर्ष पर रहा है पूरे देश में साक्षरता वृद्धि दर में। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, केरल रहा है। आदिवासी बच्चों के लिए मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमंत बसई परियोजना प्रारंभ की थी किसने, केरल राज्य सरकार ने। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। खाद्य वन परियोजना को लॉन्च किया गया था। जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य केरल ही बना था। मैं भी डिजिटल हूँ अभियान को प्रारंभ किया गया था लोगों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए। आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है। देश की पहली सुपर फैब लैब केरल में स्थापित की गई है। और एलएनजी बस सेवा पहली बार केरल के कोच्चि से ही प्रारंभ हुई है। इंडिया टुडे केरल हेल्थ गिरी पुरस्कार 2020 से केरल को सम्मानित किया गया। ह्यूमन बाय नेचर अभियान को पर्यटन अभियान को क्या मिला है, पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। ये किसने लॉन्च किया था, केरल के जो वन विभाग है उसके द्वारा। केरल संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये कहां पर स्थापित करेगी, भारत सरकार केरल में स्थापित करेगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड में। कहाँ होगा? स्विट्जरलैंड में होगा। और ये इकोनॉमिक्स फोरम की कौन सी बैठक होगी? 51वीं बैठक होगी। इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के लुसार्न बर्न स्टेक में होगा। लुसार्न बर्ग स्टेक में आयोजित किया जाएगा। कब? 2021 में 18 से लेकर 21 मई तक। कौन सी बैठक होगी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये इसकी 51वीं वार्षिक बैठक होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी। ठीक है, कब हुई स्थापना? 1971 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो हैं क्लास स्वेज। ठीक है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका उत्तराखंड। जो उत्तराखंड सरकार है बेरोजगार युवाओं को सौर ऊर्जा के माध्यम से रोजगार प्रदान करेगी। सौर ऊर्जा में इस तरीके से किया जाएगा इस योजना में कि जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें 25 वाट का जो सौर ऊर्जा प्लांटेशन होता है, ये इस तरीके की रूफटॉप होती है, वो वितरित की जाएगी सब्सिडी के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने प्रारंभ की? स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने। तो अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। ये रहा मैप में उत्तराखंड। ठीक है, राजधानी इसकी 2 हैं। शीतकालीन राजधानी या आप बोल सकते हैं विंटर कैपिटल क्या है? देहरादून है। और समर कैपिटल या ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी बनी है गैरसैंण। तो याद रखेंगे। राज्यपाल है यहाँ की बेबी रानी मौर्य। और यहाँ के जो सीएम है वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की थी? तो ये इन्होंने ही लॉन्च की थी, उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये है पिथौरागढ़, है ना। यहाँ पर क्या है? देश का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। ठीक है, जो आपका पिथौरागढ़ है इसमें पहला लाइकेन पार्क या कबक पार्क भी बोल सकते हैं आप, ये स्थापित किया जा रहा है। हैव प्योर नेचुरली योर्स पहल किसने प्रारंभ की थी? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? तो ये उत्तरकाशी में बनेगा। कहाँ बनेगा? उत्तरकाशी में बनेगा। होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर बेरोजगारों के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया था किसने? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार के एंटी ड्रग अभियान के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त हैं। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। टेहरी डैम भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसे हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये देश का पहला और साथ ही देश का सबसे पहला और पुराना नेशनल पार्क है। और ये उत्तराखंड में रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुंशियारी में बना है। देश का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज ये ऋषिकेश में गंगा नदी पर बन रहा है। कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो देश का उत्तराखंड है जो कृषि भूमि को लीज पर दे रहा है। दृष्टि पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है दृष्टि पोर्टल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना को प्रारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश सरकार ने। यहाँ ऑप्शन में आंध्र प्रदेश मिस हो गया है। तो किसने प्रारंभ की है ये योजना? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है जगन्ना विद्या कनुका योजना। क्या होगा इसमें? एक फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से जो बच्चे होंगे उन्हें स्कूल किट प्रदान की जाएगी। 3 ड्रेस दिए जाएंगे। ठीक है, और 2 उनको शूज दिए जाएंगे। शूज के पेयर जो होते हैं, 1 पेयर शूज दिया जाएगा, ये सॉक्स दिए जाएंगे, बुक्स दी जाएंगी, बेल्ट दिया जाएगा, बैग दिया जाएगा। कौन करेगा ये वितरण? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा, जगन्ना विद्या कनुका योजना किसने प्रारंभ की? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश को। तो ये रही मैप में आंध्र प्रदेश की लोकेशन। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट बोला जाता है।
आंध्र प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति 2020 से 2023 में लागू की गई थी। राजधानी क्या है? अभी हैदराबाद है और इसकी 3 राजधानियां जो बनेंगी वो परियोजना यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा मंजूरी दे दी गई है। देश का पहला राज्य जिसकी 3 राजधानियां हैं, तो कौन कौन से होंगी? विशाखापट्टनम होगी, तो ये होगी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक राजधानी। अमरावती ये होगी लेजिस्लेटिव राजधानी और कुर्नूल जो होगी वो होगी जुडिशियल राजधानी। ठीक है, और राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। बोरा की गुफाएं आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगी। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य 1953 में कौन बना? आंध्र प्रदेश ही बना है। ओके, याद रखेंगे। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। बहुत बार पूछा जा चुका है इसलिए याद रखिएगा। ऑपरेशन मुस्कान महिलाओं जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको पता लगाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था और ई रक्षाबंधन प्रोग्राम महिला तथा बच्चों को साइबर हमलों के प्रति सुरक्षा अपनाने के लिए जागरूक करने के लिए प्रारंभ किया गया था। YSR आसरा योजना, YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, YSR कापून स्तंभ योजना और YSR जल कला योजना। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं। जल कला योजना ये सभी किसने प्रारंभ की हैं? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। और जल कला योजना में क्या था? सरकार छोटे किसानों को अपनी तरफ से खुद क्या करवा कर देगी? उनके लिए वाटर करवा कर देगी ना, और मोटर वितरित करेगी। क्या करवाएगी? बोरवेल का उनके लिए खुद करवाएगी अपनी तरफ से सरकार के खर्च पर, और उन्हें मोटर भी प्रदान करेगी। जगन्या विद्या देवेना योजना, जगन्ना वस्ती देवेना योजना ये भी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। रायतू भरोसा योजना आंध्र प्रदेश, जबकि रायतू बंधु योजना तेलंगाना की है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग 2020 में देश में शीर्ष स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। ई क्रॉप ऐप के माध्यम से फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। देश का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है। कोविड फार्मा मोबाइल ऐप देश का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आंध्र प्रदेश से, आप याद रखेंगे। निम्न में से देश का पहला राज्य हर घर जल राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर गोवा। ठीक है, केंद्र सरकार के जो जल जीवन मिशन है उसी के तहत ये चलाया जा रहा है हर घर जल। ठीक है, मतलब नल के माध्यम से देश के प्रत्येक घर में जल पहुंचाना, जिससे जल की स्वच्छता, लोगों में बीमारियां कम होना और सरकार द्वारा लोगों को जो गंदा पानी पीना होता है उस समस्या से निपटान होना के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसको पहली बार कौन बन गया है? हर घर जल राज्य। तो ये बन गया है गोवा, जो अपने राज्य के सभी घरों में क्या पहुंचा रहा है? नल के माध्यम से जल पहुंचा रहा है। कौन? गोवा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। यहाँ से हम बात कर लेते हैं गोवा की। ठीक है, देखिए जो ये जल कार्यक्रम है इसके तहत गोवा जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में तो पहुंचता ही, आप लोगों को पता ही है, शहरी क्षेत्रों में तो नल के माध्यम से ही जाता है, वहां कोई कुआं या तालाब नहीं होता। तो ग्रामीण क्षेत्र के 2,30,000 के समथिंग जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें यह इस योजना से जोड़ा गया है। ठीक है, और उन्हें ही जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। ये रहा मैप में गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये मांडवी नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? प्रमोद सावंत है। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। देखिए भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल है और उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गोवा के राज्यपाल का। ठीक है, एडिशनल चार्ज। और गोवा के जो राज्यपाल थे कौन? सत्यपाल मलिक। वो कहाँ के राज्यपाल बन गए? मेघालय के। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा ही है। हरमल मिर्च, मोयरा केला, खाजी मिठाई और खोला मिर्ची ये सभी कहाँ की है? गोवा की है। और इन सभी को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको गोवा राज्य में ही मिलेगी। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपको कहाँ मिलेगी? गोवा में मिलेगी। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा आपको? गोवा में मिलेगा। जबकि सलीम अली नेशनल पार्क ये कहाँ मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना। जो सलीम अली थे ये एक पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर तो जो सलीम अली नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया और सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में बनाई गई। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं।
निम्न में से किस भारतीय उद्योगपति ने पहली बार फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 के टॉप 10 में जगह बनाई है? मतलब 10 टॉप जो अमीर हैं भारत के उद्योगपति अमीर, उनकी लिस्ट में पहली बार स्थान में आए हैं। तो राइट आंसर होगा साइरस पूनावाला। ठीक है, जो साइरस पूनावाला हैं ये पहली बार इस लिस्ट में जगह बना पाए हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और लगातार 13 साल तक, मतलब लगातार 13वीं बार इस लिस्ट में टॉपर कौन है? मुकेश अंबानी हैं। तो ये आप याद रखेंगे। इनकी नेटवर्थ कितनी है? 88.7 बिलियन डॉलर। किसकी? मुकेश अंबानी की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद रखेंगे। जो साइरस पूनावाला है पहली बार 10 टॉप अमीरों में ये शामिल हुए हैं। तो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके क्या है? ऑनर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऑनर है, इन्हें याद रखेंगे आप। ओके, और जो गौतम अडानी है ये इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे हैं, और शिव नाडार HCL के प्रमुख ये इस पे तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है, तो पहला स्थान किसका है? मुकेश अंबानी का। दूसरे स्थान पर कौन है? तो गौतम अडानी हैं। ठीक है, अडानी ग्रुप के हैं। और तीसरे स्थान पर है शिव नाडार। और टॉप 10 में जगह बनाने वाले पहले बार कौन बने? तो साइरस पूनावाला बने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश ने हाल ही में पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाई गेहूं को अपने देश में मंजूरी दे दी है? देखिए, आप लोगों को पता होगा अगर तो खाद्य वस्तुओं में कोई भी सरकार विश्व की जेनेटिकली मॉडिफाई जो GM फसलें होती है उन्हें मंजूरी नहीं देती है। ठीक है, भारत में भी सरकार द्वारा जब BT बैगन, ठीक है, बैगन को दिया गया था क्या GM जेनेटिकली मॉडिफाई बनाने का, तो इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था। मतलब ये होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाई जो वस्तुएं होती हैं उनके जीन में परिवर्तन करके एक उच्च गुणवत्ता का बीज तैयार किया जाता है और फिर उसे कीट रोधी, मौसम रोधी बनाया जाता है, जिससे उसका उत्पादन ज्यादा होता है और नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसकी जो हेल्थ है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए विश्व में अभी तक किसी भी देश ने गेहूं के लिए या खाद्य वस्तुओं के लिए बड़े स्तर पर मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन पहली बार जो अर्जेंटीना है, साउथ अमेरिकी देश, ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं, अर्जेंटीना ने अपने देश में जेनेटिकली मॉडिफाई को मंजूरी दे दी और ये विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे किसने दिया है ये मंजूरी? तो ये दी गई है अर्जेंटीना के द्वारा। ठीक है, तो इससे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। जो अर्जेंटीना है इसमें कंपनी है बायोसेरस। ठीक है, जो बायोसेरस कंपनी है ये क्या करती है? ये उच्च गुणवत्ता के बीज का यहाँ पर उत्पादन करेगी। कौन सी कंपनी है? बायोसेरस। तो आप उस किस्म का जो भी किस्म वहां पर रोपेंगे गेहूं की, उसका नाम याद रखेंगे। तो ये जो किस्म है ये क्या है? सूखा प्रतिरोधी है, मतलब सूखे क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छा उत्पादन देगी। कौन सी है? HB4 गेहूं। ठीक है, HB4 गेहूं है, ये किस्म है गेहूं की HB4। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई है और सूखा प्रतिरोधी है, सूखा क्षेत्र में भी ये लग जाएगी। ठीक है, इसको मंजूरी दे दी किसने? अर्जेंटीना सरकार ने। और ये जो HB4 गेहूं है ये कहाँ से आयात किया जाएगा? तो ये ब्राजील से आयात किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये कहाँ लगाया जाएगा? अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना ये रहा मैप में अर्जेंटीना। कैपिटल क्या है इसकी? ब्यूनस आयर्स है अर्जेंटीना की कैपिटल, और यहाँ की करेंसी है अर्जेंटीनियन पीसो यहाँ की कैपिटल है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो अल्बर्टो फर्नांडिस हैं। अल्बर्टो फर्नांडिस यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अर्जेंटीना से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा देश का पहला लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज का क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा इसका बसरी ब्रिज। देखिए, ये बसरी ब्रिज जो है इसे समाचारों में तो देश का बताया जा रहा है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा स्टील क्या है? ब्रिज है, और देश का भी स्टील ब्रिज है। ठीक है, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, मैं आपको बता देती हूँ। जो इससे पहले कर्नल चेवांग रेचना सेतु बना था जो सियोक रिवर पर, कहाँ पर? लद्दाख में, वो भी क्या है? लंबा ब्रिज है, लेकिन वो पूर्णतः स्टील का है या नहीं ये मैंने बहुत सर्च किया लेकिन इसका पता नहीं चल पाया है। ओके,
तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। बाकी ये हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज है। कौन सा? बसरी ब्रिज। कितनी है इसकी जो लंबाई है वो है 360 मीटर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, 360 मीटर है। 10 सालों में ये बनकर तैयार हुआ है बसरी ब्रिज। ये किस किस को जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा आपका मनाली और लेह को। किसको? मनाली और लेह को ये जोड़ेगा। जो अटल टनल बनी है इसके रोहतांग में, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में, ये उसी का एक पार्ट होगा। ठीक है, अटल टनल जो होगी उसके लिए एक बाईपास की तरह इस तरीके से ये काम करेगा। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश के दारचा में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दारचा। ठीक है, दारचा क्षेत्र में ये ब्रिज बना है। कौन सा? बसरी ब्रिज। किसने बनाया है? तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, बॉर्डर एरिया में कौन बनाता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जो 300 मीटर का जो ये ब्रिज बना है, ये किस नदी पर बना है? ये रिवर कौन सी है? ये भागा नदी है। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, चंद्र और भागा। ठीक है, भागा और चंद्रा मिलकर कौन सी नदी बनाती है? तो चंद्र भागा बनाती है। तो ये भागा नदी पर बना है कौन सा ब्रिज? बसरी ब्रिज। और ये दोनों किसकी सहायक किसको बनाती है? चंद्र और भागा मिलकर। तो ये चंद्र और भागा मिलकर बनाती है चेनाब नदी को। किसको? चेनाब नदी को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चंद्र और भागा मिलकर चेनाब को बनाती है। और जो चेनाब है, चेनाब हिमाचल प्रदेश से निकलती है, फिर ये जम्मू कश्मीर में जाती है, और जम्मू कश्मीर के बाद ये सिंध की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये आप याद रखेंगे। जो दारचा टनल है, मैं ये बता चुकी हूँ किसके उत्तर में है, तो ये अटल टनल के उत्तर में बनी है। कौन सी ब्रिज? बसरी ब्रिज। किस जगह पर है ये? हिमाचल प्रदेश के दारचा क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जो कर्नल चेवांग सेतु है, चेवांग रेंचा सेतु, इनका नाम याद रखेंगे आप, कर्नल चेवांग रेंचा। ठीक है, रेंचा, इन्हीं के नाम पर ये सेतु बनाया गया है। किस नदी पर है? तो ये भी आप याद रखेंगे, श्योक नदी पर है। श्योक नदी कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। और इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 425 मीटर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन को शुरू करते हैं। के उषा केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का हाल ही में निधन हो गया है, याद रखिएगा। ओके, देश का पहला मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में के चित्तूर जिले में बनाया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? श्रीनी मेगा फूड। ये याद रखिएगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए देश का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ बना, तो आंध्र प्रदेश में। केरल का मेगा फूड पार्क कहाँ बना, तो पलक्कड़ में। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बना है, उसको क्या कहा जाता है? श्रीनी मेगा फूड। और देश का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क, मतलब पानी का जो है समुद्री क्षेत्र में, वो कहाँ बना है? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टेक्नोलॉजी पायोनियर 2020 की सूची इन्होंने जारी की थी, जिसमें भारतीय कंपनी जस्ट मनी और स्टील ऐप को शामिल किया गया था। तो ये याद रखेंगे आप। ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है। इसमें भारत की रैंक 74वीं थी। मैंने ये सभी इंडेक्स आपको करा चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है, कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप देख सकते हैं। भारत का स्थान 74वां रहा और टॉप पर रहा है स्वीडन। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो WEF है, इससे डिप्रेशन के लिए क्रिस्टल अवार्ड किसे दिया गया था? दीपिका को दिया गया था, डिप्रेशन से लड़ने के लिए। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। इसमें भारत का स्थान 72वां रहा और टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2020 के ही है, इसलिए आप इन्हें मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान पर कौन रहे? ये रहे मुकेश अंबानी, याद रखिएगा। कपास दिवस 7 अक्टूबर को भारत प्रीमियम कॉटन ट्रेड के लिए ब्रांड क्या सुझाया गया? कस्तूरी कपास सुझाया गया है। कौन है हमारी कपड़ा मंत्री? केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी। एम राजेश्वर राव डिप्टी गवर्नर बने हैं RBI के। अमिताभ घोष RBI के मात्र 13 दिन के लिए गवर्नर रहे, 16वें क्रम के थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। एवा मोर्तो फिनलैंड
की एक दिन की प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, ये छोटी बच्ची हैं। ठीक है, गर्ल टेक पावर जो अभियान चल रहा है उसके तहत इन्हें एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया था फिनलैंड का। और फिनलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? सना मरीन है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है। लगातार 20 बार जीती है कौन? ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम। गांधी जयंती पर भारत द्वारा नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 अक्टूबर 2020 को भारत द्वारा निम्न में से किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसों का उपहार स्वरूप दिया गया है? ठीक है, तो किसे? नेपाल को। देश का पहला एवर ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। पहला है, अच्छे से याद रखेंगे। एवर ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क कहाँ पर? गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने मात्र 2 घंटे में कोविड-19 के जांच के परिणाम देने वाली RT-PCR किट को विकसित किया है। याद रखेंगे, भारत फ्रांस के साथ मिलकर हिंद महासागर के लिए समुद्री निगरानी उपग्रह का एक समूह लॉन्च करेगा। पेटीएम ने भारतीय ऐप डेवलपर्स की मदद के लिए अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। ठीक है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पूर्णचंद्र राव सुरपने को बनाया गया है। और इन्होंने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अभी किस उद्योगपति को दिया? रतन टाटा को। तो ये भी आप याद रखेंगे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कौन बने? M.A. गणपति बने। UNDP ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया? सोनू सूद को। एसर इंडिया लैपटॉप के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद ही बने। इकबाल सिंह चहल को कोविड-19 क्रूसेडर अवार्ड 2020 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की गवर्नेंस काउंसिल के चेयरमैन शेखर कपूर को बनाया गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष PD वाघेला बने हैं। NSG के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज IDPP के डायरेक्टर जनरल SS देशवाल को दिया गया है। नेशनल ID में फेशियल वेरिफिकेशन का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर बना है। SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी की सुविधा देने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? IDBI बैंक बना है। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में, और इन्होंने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑपरेशन मेरी सहेली प्रारंभ किया है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में रोबोट बनाया था किसने? दक्षिण मध्य रेलवे ने, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की सहायता के लिए। देश का 18वां रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण तट रेलवे है। कौन सा है? दक्षिण तट रेलवे। ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर ये एली है ना, उन्हें सहेली लिखा है जो हेली है। ठीक है, ने T20 एलिसा हेली T20 क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी के विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। महेंद्र सिंह धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड था 91 विकेट और एलिसा हेली ने बना लिए 92 विकेट। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं ड्वेन ब्रावो। ये SBO TOP के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले क्रिकेटर हैं। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के क्रिकेटर, टेस्ट मैचों में 4000 रन और 150 विकेट लेने वाले दूसरे तेज ऑलराउंडर बने हैं। मुथैया मुरलीधरन विजडन पत्रिका ने 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी चुना है इनको। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है भारतीय खिलाड़ी रविंद्र जडेजा। ये था हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020 के शांति के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? आप सभी को आंसर करना है। कल का क्वेश्चन जो था उसका राइट आंसर दिया था गोपाल ने, शिवानी पवार ने और मुकेश गुर्जर ने। वेरी गुड, सभी लोग आंसर किया कीजिए। अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट सेक्शन देखकर, और कोशिश किया कीजिए कि आपसे जो ऑप्शन दिए जाते हैं अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी पता है करंट अफेयर का, तो वो आप ऑप्शन के साथ इसे बता सकते हैं। जितना आप लिखोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कमेंट करने में कोई भी हिचकिचाहट आपको नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।